कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याख्यान संख्या 5। हमने इस पाठ को 4 व्याख्यान में पढ़ा है। आज हम इस पाठ को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम पाठ के पहले 3 पदों का ही संक्षिप्त सार आज पढ़ेंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जो थे हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ और इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर नामक गांव जिला बांदा को मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा को मानते हैं। और तुलसीदास जी जब लगभग 42 वर्ष की अवस्था के थे तब इन्होंने सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, जो लगभग 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इस महान कवि का निधन हुआ या परलोक आवास हुआ। तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें मुख्य कुछ यहाँ हम बता रहे हैं आपको। वैसे तो तुलसीदास जी के नाम के साथ 37 रचनाएं जुड़ी हुई है और उनकी जो 12 रचनाएं हैं इनकी प्रामाणिक व प्रसिद्ध रचनाएं वो इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, रामलला न छहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास जी की भाषा शैली जो है, तुलसीदास जी अपने युग के एकमात्र कवि ऐसे हैं बेटा जिनका उस युग की 2 प्रतिष्ठित भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने विनय पत्रिका व कृष्ण गीतावली की रचना जहाँ ब्रज भाषा में की है, वहीं रामचरित सहित शेष सभी ग्रंथों की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। शब्दों पर इनका असाधारण अधिकार था और यही कारण है कि इनके रामचरितमानस में 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय भाषाओं में ही नहीं संभवतः विश्व भाषाओं में भी एक रिकॉर्ड है। इनकी भाषा में प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रधानता है। अब हम पदों को पाठ का परिचय हमने आपको बताया था पहले ही व्याख्यान में कि जो पाठ है यहाँ पर जो ये प्रस्तुत संवाद यहाँ पर है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। और यहाँ कवि ने उस समय का उल्लेख किया है जब राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और उसमें शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इस शर्त को पूरा करने के लिए जब धनुष उठाया तब प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष जो था वो बीच में ही टूट गया। धनुष के टूटने से उत्पन्न घोर गर्जना को सुनकर कि जब धनुष टूटा तो बड़ी घनघोर आवाज़ हुई और उसको सुनकर परशुराम वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम ने बड़े सहज स्वभाव से उत्तर देते हुए उनको कहा। अब हम पहला पद पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। कि नाथ का अर्थ क्या है? स्वामी। यहाँ नाथ जो है राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा है कि हे नाथ, शंभु का अर्थ है शिव जी और धनु का अर्थ है धनुष। कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, कि आपका कोई दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले।
सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है, सेवकाई का अर्थ होता है सेवा का काम करने वाला, कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी का अर्थ शत्रुता, कि शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई का अर्थ क्या है, लड़ाई, लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अब परशुराम कहते हैं सुनो राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ क्या है, शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो वह इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए। नैते मारे जहीं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ उपस्थित है सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर, मुनि कौन, परशुराम, तो परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो थे मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम से अपमानपूर्ण वचन कहने लगे या परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष या धनुइयाँ तोड़ी है, कि हमने बचपन में बाल्यावस्था में ऐसी अनेक धनुइयाँ तोड़ी है। ये ही धनु कबहू ने असी रिस कीन्ही गोसाई, लेकिन आपने उस समय कभी कोई क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, तो फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है, या इतनी ममता का क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका स्वरूप, ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजकुमार तुम काल के वशीभूत होने के कारण, काल का अर्थ है मौत, के अधीन होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहे हो। लगता है तुम मृत्यु के मुँह में जाना चाहते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित का अर्थ है जानता है, सकल का अर्थ क्या है, समस्त, कि इस बात को संपूर्ण या समस्त संसार जानता है कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव का, या त्रिपुरारी का अर्थ क्या है, शिव जी, कि भगवान शिव का धनुष है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब यहाँ जब परशुराम ने कहा कि ये साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है, तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हम तो जानते थे, सुनोहु देव सब धनुष समाना, कि देव सभी धनुष एक समान होते हैं, अर्थात हमारे विचार से तो सारे धनुष एक समान ही हैं। का क्षति लागू जून धनु तोरे, कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से, क्षति का अर्थ क्या है, हानि, कि इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ या क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा मात्र था, देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, यह छूते ही अर्थात राम के छूते ही यह टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि आप बिना कारण ही या बिना बात के गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जो थे अपने फरसे की ओर देखकर गुस्से में बोले या देख करके बोले। रे सठ अरे दुष्ट, सठ का अर्थ क्या है, दुष्ट। सुने ही सुभाऊ न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, कि बालक समझ कर के मैं, कि यह सोचकर कि बालक बोल रहा है इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि अरे मूर्ख बालक तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो, अर्थात तुम मेरी वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा ही, कोही का अर्थ है क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण, और इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहु छेद निहारा,
परसु बिलोकु महिप कुमारा, कि जिसकी 1000 भुजाएं थी उस सहस्त्रबाहु को भी मैंने काट दिया। मेरे इस फरसे को देखो राजकुमार। महीप कुमार का अर्थ क्या है? महीप का अर्थ होता है राजा। मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष का अर्थ भी राजा होता है कि हे राजकुमार, या परशुराम जो थे वो लक्ष्मण को फटकारते हुए, डांट धमकाते हुए कहते हैं कि हे बालक या हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता के वशीभूत मत करो या सोचने पर विवश मत करो, अर्थात तुम अपनी मृत्यु को मत बुलाओ। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरा यह फरसा जो है बड़ा ही भयंकर है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों तक को भी मार डालता है। तीसरा पद, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। जब परशुराम ने अपने फरसे की विशेषताएं बताई तब लक्ष्मण जो थे हंसकर मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी। अरे मुनि, लगता है आप अपने आप को बड़ा योद्धा मान रहे हैं। महाभट का अर्थ क्या है? बड़ा योद्धा। पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारू, इसीलिए बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर भयभीत कर रहे हैं या डराना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, लगता है आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण पर परशुराम के वचनों का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा था। इहाम कुम्भड़ बतिया कोऊ नहीं। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुम्भड़े के फूल के समान नाजुक कोई भी नहीं है, अर्थात यहाँ कोई इतना निर्बल और कमज़ोर नहीं है जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने आपके कुल्हाड़े धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपको अभिमान पूर्वक कुछ कहा है। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, कि अब मैं आपके जनेऊ को देखकर समझ गया कि आप भृगु वंश में उत्पन्न परशुराम हैं या आप भृगुवंशी हैं, तो अब जो कुछ भी आप कहेंगे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लूँगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इनके साथ लड़ाई। सुराई का अर्थ क्या है? लड़ाई। लड़ाई नहीं की जाती। बंधेई पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश फैलता है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, कि अब आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, आगे लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों और कुलिस का अर्थ है कठोर, कि आपके जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, की आपको देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा उसके लिए, धीर का अर्थ है धैर्यशाली महामुनि, क्षमहु मुझे क्षमा करे, माफ़ करे। सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर क्रोधित होकर भृगुवंश के शिरोमणि परशुराम, गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर वाणी में बोले। अब हमने आपका जो इन गृह कार्य है वो जो हमने आपको पद पढ़ाए इनमें से कुछ पंक्तियाँ निकाली है और इनमें आपको अलंकार के भेदों के नाम लिखने हैं। आयसु कहा कहिए किन मोही, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। इन पंक्तियों में आपने अलंकारों को पहचानना है और उनके भेदों के नाम आपको लिखने हैं। अब व्याख्यान 4 में जो गृह कार्य था कि छठा पद हमने आपको पढ़ाया था और उस पर आधारित हमने आपको 3 प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे, तो आप अपने उत्तरों का भी मिलान कर लीजिए। यहाँ हम उत्तर आपको बता देते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या परामर्श दिया?
तो लक्ष्मण ने परशुराम को परामर्श दिया था कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, किंतु गुरु का ऋण अभी शेष है, जिसके कारण आप बड़े सोच विचार में हैं और दिन बहुत अधिक बीत जाने के कारण ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया। इसलिए आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए और मैं उस ब्याज को अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। दूसरा था, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग्य किया। तो लक्ष्मण ने परशुराम की प्रशंसा करते हुए व्यंग्य किया कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके शील स्वभाव के बारे में नहीं जानता। और तीसरा था, लक्ष्मण के कटु वचनों से आहत परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो परशुराम की जो प्रतिक्रिया थी कि उस लक्ष्मण के कटु वचनों से आहत परशुराम ने तुरंत अपना कुल्हाड़ा उठा लिया, जिससे भयभीत हो सारी सभा में हाहाकार मच गया।